राम राम भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल NR डिसिप्लिन में। आप सबको बता दूं कि आज के टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि अपनी ऊर्जा को संरक्षित कैसे करें, अपनी ऊर्जा को गलत लोगों से कैसे बचाएं। अगर आपको पता है तो आप जानते होंगे कि जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि जैसी संगत में रहोगे वैसा ही असर आप पर भी पड़ने लगेगा। इसलिए ध्यान रखिए, अपनी संगत को ऐसे लोगों के साथ रखिए जो आपको ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएं, आपके अंदर सात्विक भाव लाएं। खुद सात्विक हों, आपको भी सात्विक ही बनाएं। ऐसे लोगों के साथ आप अपनी मित्रता रखिए, क्योंकि देखिए, जब आप अशुद्ध लोगों की संगति में रहते हैं तो आप उन्हें स्पर्श करते हैं, अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जिस कारण से आपकी ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है और आप एक अलग ही मार्ग पर चले जाते हो। जिस मार्ग पर आपको चलना चाहिए उस मार्ग पर आप नहीं चल पाते। अगर आप कामी व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपकी ऊर्जा भी कामी होने लगेगी, आपका मन काम में डूबने लगेगा और आप स्वयं को संभाल नहीं पाओगे। यदि आप किसी शराबी के साथ रहोगे, गुटखा तंबाकू किसी भी प्रकार का नशा करने वाले के साथ रहोगे तो आपकी वृत्ति भी वैसे ही होने लगेगी, आपकी ऊर्जा वैसे ही बदलने लगेगी, आपकी ऊर्जा का स्तर गिर जाएगा, जिससे हानि केवल आपकी होगी और इससे आप ब्रह्मचर्य कभी नहीं कर पाएंगे। अपनी ऊर्जा का नाश कर लेंगे, अपने अस्तित्व का नाश कर लेंगे, लेकिन अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आज से संगति को सुधार लीजिए। अब बात करें ऊर्जा की कि ऊर्जा कैसे आदान प्रदान हो जाती है और कैसे हमारा अस्तित्व का नाश होने लगता है। तो देखिए, जब आप किसी को कोई भी वस्तु पकड़ाते हैं, किसी के शरीर को स्पर्श करते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना करें, तो आपकी ऊर्जा का आदान प्रदान होने लगता है, आपकी वृत्तियों का नाश होने लगता है और दुर्वृत्ति आपके अंदर आने लगती है। इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं तो ये सख्त नियम है, सख्त आदेश है कि आप किसी भी व्यक्ति को स्पर्श ना करें। यदि आपको किसी से कोई वस्तु लेनी है तो उससे कहिए कि भैया धरती पर रख दो, हम वहाँ से उठा लेंगे, स्वयं अपने हाथ में ना लें। अगर आप किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं तो उसे भी धरती पर ही धरें कि भैया यहाँ से उठा लो, हम आपके हाथ में नहीं देंगे, या कुछ ना कहो, केवल धरती पर रख दो कि भैया उठा लो। इससे आप किसी को स्पर्श नहीं करेंगे। ये सख्त आदेश है ब्रह्मचारियों के लिए कि किसी के भी शरीर को स्पर्श ना करें। इससे आपकी ऊर्जा का ही नाश होगा और कुछ नहीं। अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, इस प्रकार तो हम किसी की सहायता भी नहीं कर सकते। यदि किसी को चोट लग जाए, किसी के साथ गंभीर समस्या हो जाए तो हम तो उसे भी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, उस समय आप स्वयं को भूलकर दूसरे की सहायता करते हैं। मानिए आपकी माता हैं, वृद्ध हैं और वो शौच करती हैं, तो पुत्र धर्म होने के कारण आप उनकी सेवा करते हैं। आपके पिता हैं, पुत्री है और आपके घर में सेवा करने वाला कोई नहीं है, पिता शौच कर दे तो पुत्री का कर्म है, पुत्री का धर्म है कि वो अपनी सेवा दे। इसमें आपका कोई काम भाव नहीं जगता और ना ही आप किसी विचार को जगाते हैं अपने मन के अंदर। इसलिए ये बात छोड़ दीजिए, ये बात ध्यान रखिए कि आप जिसकी सहायता कर रहे हैं वो कष्ट में है। तो जिस इंसान को कष्ट हो उसकी सहायता करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। इस बात को त्याग दीजिए, इसकी चिंता त्याग दीजिए। और अगर आपकी सहायता किसी को आवश्यक है, ज़्यादा ही आवश्यक है, तो आप उसकी सहायता अवश्य करें, क्योंकि उस समय आपके मन के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं आने वाला जिससे आपके मन के अंदर काम जागे या अलग तरह की वृत्तियाँ जागे। इसलिए आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं, किंतु याद रहे हर किसी के स्पर्श में ना आए, क्योंकि बहुत से लोग नशा करते हैं, दुर्बुद्धि के होते हैं, उनके मन में क्या ख्याल चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे आप नहीं जानते। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहें और स्वयं का संरक्षण करें, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें। इससे आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा, आप अपनी ऊर्जा को बचा पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे
और स्वयं को आगे की ओर बढ़ा सकेंगे। राधे राधे।